मुझसे किसी ने पूछा है कि सर कैसे पता चले कि हमें ये कंपनी छोड़ देनी है। यानी कि हम जो करंट कंपनी में काम कर रहे हैं, कैसे आपको हिंट मिलेगी या कैसे आपके पता चलेगा आपको कि आपको वो कंपनी छोड़ने का सही समय आ चुका है। मैंने उसको बहुत ही सटीक जवाब दिया और वो बहुत ही हैप्पी हुआ। उसने रिजाइन भी कर दिया। और देखो, रिजाइन करना, या आप लोग कहेंगे कि मैं ऐसी चीज क्यों बताता हूं, मैं कंपनी की तरफ से भी बोलता हूं और मैं एम्प्लॉय के साइड से भी बोलता हूं। कंपनी गलत है तो कंपनी गलत है तो एम्प्लॉय को चुप नहीं रहना चाहिए, और एम्प्लॉय गलत है तो कंपनी को चुप नहीं रहना चाहिए, और खासतौर से कंपनी चुप नहीं रहती, उस एम्प्लॉय को निकाल ही दिया जाता है। तो फिर जब कंपनी गलत है तो एम्प्लॉय क्यों चुप रहे? और इससे आपको बहुत नुकसान होता है। सबसे पहले, अगर आप कोई एरिया है आपके पास और आप काम कर रहे हैं और आप अपनी टीम में या ऑल ओवर इंडिया की जो टीम है उसके हिसाब से आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे आपका टारगेट पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, इसको साइड में रख दीजिए। जितनी भी टीमें हैं उनके बीच में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आपको शाबाशी भी मिल रही है, ऊपर से लेकर नीचे तक। लेकिन अगर आपका प्रमोशन 1 से 1.5 साल के बीच में नहीं होता है तो छोड़ने का सही समय है। आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको छोड़ देंगे, फिर उतना बड़ा एरिया तुरंत ही मिल जाएगा और उससे ज्यादा सैलरी मिल जाएगी। तुरंत छोड़ दीजिए। दूसरा जो इंडिकेशन है वो ये है कि अगर आपका मैनेजर ऐसे लग रहा है कि आपका जो टॉप मैनेजर है, जो आप जिसको रिपोर्टिंग करते हैं, वो आपके किए गए काम को ऊपर अपना बता रहा है और खुद प्रमोशन ले रहा है, खुद उसका क्रेडिट ले रहा है। कि जैसे एग्जांपल यहां पर मैं दे देता हूं, जैसे बहुत सारे लोग टीम में कोई अच्छा काम करता है तो उसका जो मैनेजर होता है, रिपोर्टिंग मैनेजर, ऊपर कहीं मीटिंग होती है या किसी से भी कभी बात होती है तो सर लड़के को मैंने बहुत सिखाया है, और लड़का, ये क्या था, लड़का कुछ नहीं आता था इसको, इसको मैंने बताया और मेरी गाइडेंस में काम कर रहा है। तो इस तरह आपका क्रेडिट वो खा जाता है। अब जब वो क्रेडिट खा जाता है और आपको पता चल जाए तो कंपनी छोड़ दो, कंपनी छोड़ दो। क्योंकि आपका जो रिपोर्टिंग मैनेजर है आप उसको क्रॉस करके ऊपर नहीं जा सकते। समझ गए? आपको फिर उतनी बड़ी एरिया और उतनी अच्छी सैलरी, उससे अच्छी सैलरी तुरंत मिल जाएगी। दो मैंने आपको बता दिया। तीसरा चीज, अगर आप कोई एरिया हैंडल करते हैं और सही परफॉर्मेंस कर रहे हैं अपने हिसाब से भी, कोई कहे या ना कहे, अपने हिसाब से भी आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि आपकी टीम में या आपके लेवल के जितने एम्प्लॉय हैं उस कंपनी में वो कैसा काम कर रहे हैं, और उसके हिसाब से आप अपने आप को रख के देखेंगे कि आप ठीक अच्छा काम कर रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो चुका है और कुछ नॉलेज स्किल्स भी अच्छी हो गई है। फिर आप दूसरी कंपनी के उसी लेवल के एम्प्लॉय से अपने आप को कंपेयर कीजिए। और ये कंपेयर कैसे करेंगे? जब भी कहीं किसी दुकान पे ऑर्डर लेने जाते हैं, किसी होलसेलर के पास जाते हैं और मार्केट में बहुत सारे एम्प्लॉय मिलते हैं, तो उनकी सेम टू सेम एरिया, सेम टू सेम एम्प्लॉय, और कंपनी भी सेम टू मतलब वही रखी है। ऐसा नहीं है कि आप काम कर रहे हैं किसी, मतलब मैं यहां एग्जांपल ले लूं, आप काम कर रहे हैं अनमोल बिस्किट में और आप कंपेयर कर रहे हैं ब्रिटानिया के सेल्स पर्सन से उसी लेवल का, तो उसकी सैलरी में अंतर होगा, उसके बेनिफिट्स में अंतर होगा। तो यहां पर ये सेम नहीं है। कंपनी भी सेम तलाशिए, चाहे वो किसी भी सेक्टर की हो, फूड की हो, नमकीन की हो, कॉस्मेटिक की हो, किसी की भी हो। आप कंपेयर कीजिए कि इस साइज की जो कंपनी है, इस कंपनी का जो साइज है, इसके हिसाब से इस एम्प्लॉय अब इतना सैलरी पैकेज हो गया है या ये बेनिफिट है। और जब आपको लगे कि आपको आपकी कंपनी कम दे रही है उस हिसाब से, तो तुरंत ही कंपनी छोड़िए। यहां पर मैं जो कह रहा हूं तुरंत ही कंपनी छोड़िए का मतलब है कि अपना रिज्यूमे डाल दीजिए, अपना रिज्यूमे हर जगह डालिए, इंटरव्यू दीजिए और निकलिए। सही समय आ चुका है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि 99% सेल्स एम्प्लॉय की उम्र बीत जाती है बेवकूफ बनने में, और जब उनको पता चलता है 5 साल 10 साल बाद, तब तक वो बहुत कुछ गंवा देते हैं। एक तो सैलरी उनकी जो हाइक होती 5-10 सालों में, कितना वो कमा चुके होते, उसको इन्वेस्ट किया होता, कहीं जमीन ली होती, कहीं कुछ किया होता, तो वो भी बड़ा होता और आपका पोजीशन भी बड़ी होती और आपकी सैलरी भी बड़ी होती। तो आप इससे चूक गए, और चूक किस वजह से गए? कि आपके ऊपर जो रिपोर्टिंग मैनेजर था उसने आपको बेवकूफ बनाया। तो अगर आप सेल्स एम्प्लॉय, एक सेल्स एम्प्लॉय को हमेशा एक स्मार्ट एम्प्लॉय माना जाता है,
तो जब आप अपने अपने आप को सेल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर सेल्स में नंबर 1 बनने से कोई फायदा नहीं है आपका। तो ये सही समय है रिजाइन करने का। एक और ऑप्शन है रिजाइन करने का। सब कुछ ठीक है, आपकी कंपनी भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, आपका मैनेजर भी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, आपको बार बार ग्रोथ भी मिल रही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आगे से चल के कोई कंपनी आपको अच्छा ऑफर कर रही है, कंपेयर कीजिए कि सैलरी मुझे अच्छी मिल रही है, पोजीशन मुझे अच्छी मिल रही है, तुरंत रिजाइन करके उसको ज्वाइन कीजिए। क्योंकि ये जो है एक जर्नी है। अगर आप 10 साल 20 साल उस कंपनी में बिताएंगे और सोचेंगे कि हम ईमानदार रहें कंपनी, तो किसी भी कंपनी ने कोई पोजीशन बनाई है वो केवल उसी काम के लिए बनाई है। आप जाएंगे कोई और करेगा, वो जाएगा कोई और करेगा, उसे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इसी कंपनी में बुढ़े होके मरेंगे या अपना जीवन इसी कंपनी में दे देंगे। आपको कोई एक्स्ट्रा बोनस नहीं मिलना, एक्स्ट्रा फ्लैट नहीं मिलना, एक्स्ट्रा गाड़ी नहीं मिलनी। ये ऐसा नहीं है कि आपके फैमिली की केयर टेकिंग की जाएगी उस कंपनी द्वारा। तो इसको जितना जल्दी समझ लेंगे उतनी जल्दी आप एक स्मार्ट एम्प्लॉय बन जाएंगे। और समय काटने के लिए कोई भी जॉब नहीं करनी चाहिए, पैसा कमाने के लिए जॉब करनी चाहिए, और सभी ऐसा ही करते हैं। तब देखो कैसे ग्रोथ नहीं मिलेगी।